दिल्ली के जंतर मंतर पर एजुकेशन व्यवस्था को लेकर कुछ लोग धरना कर रहे हैं। ठीक है, धरना होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन ये किस प्रकार का विरोध है जहां पर ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। भगवान सीता और हमारे रामचंद्र जी को टारगेट किया जा रहा है। दुनिया में सिर्फ एक ही नारा रहेगा अल्लाह का, उस प्रकार के गाने बज रहे हैं। धारा 370 हटाने का विरोध चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमले जैसी नारे लग रहे हैं, हाँ? और आतंकी समर्थक वहां पर आके देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट है? जब एजुकेशन के विरोध में अगर धरना प्रदर्शन करना ही है तो एजुकेशन की बात हो। एजुकेशन तो सिर्फ बहाना है। देश विरोधी, धर्म विरोधियों को एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है, जो इस प्रकार का गंदा वहां खेल जंतर मंतर पर आकर कर रहे हैं। और जितने भी जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट के बहाने दिल्ली की पुलिस पर हमला किया जा रहा है, हमारे वीर जवानों पर हमला किया जा रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं। तो नौजवानों से निवेदन है, मोदी जी पर विश्वास रखें। कोई एजुकेशन व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। जहां कहीं भी अगर गलती होती है तो उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधियों की बातों में ना आए, जो लोग जिनका सिर्फ उद्देश्य यही है कि मोदी जी टारगेट और धर्म टारगेट। तो अगर इनके चक्कर में आओगे तो नुकसान आपका ही होगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। दिल्ली के जंतर मंतर पर एजुकेशन व्यवस्था को लेकर कुछ लोग धरना कर रहे हैं। ठीक है, धरना होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन ये किस प्रकार का विरोध है जहां पर ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। भगवान सीता और हमारे रामचंद्र जी को टारगेट किया जा रहा है। दुनिया में सिर्फ एक ही नारा रहेगा अल्लाह का, उस प्रकार के गाने बज रहे हैं। धारा 370 हटाने का विरोध चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमले जैसी नारे लग रहे हैं, हाँ? और आतंकी समर्थक वहां पर आके देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट है? जब एजुकेशन के विरोध में अगर धरना प्रदर्शन करना ही है तो एजुकेशन की बात हो। एजुकेशन तो सिर्फ बहाना है। देश विरोधी, धर्म विरोधियों को एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है, जो इस प्रकार का गंदा वहां खेल जंतर मंतर पर आकर कर रहे हैं। और जितने भी जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट के बहाने दिल्ली की पुलिस पर हमला किया जा रहा है, हमारे वीर जवानों पर हमला किया जा रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं। तो नौजवानों से निवेदन है, मोदी जी पर विश्वास रखें। कोई एजुकेशन व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। जहां कहीं भी अगर गलती होती है तो उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधियों की बातों में ना आए, जो लोग जिनका सिर्फ उद्देश्य यही है कि मोदी जी टारगेट और धर्म टारगेट। तो अगर इनके चक्कर में आओगे तो नुकसान आपका ही होगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। दिल्ली के जंतर मंतर पर एजुकेशन व्यवस्था को लेकर कुछ लोग धरना कर रहे हैं। ठीक है, धरना होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन ये किस प्रकार का विरोध है जहां पर ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। भगवान सीता और हमारे रामचंद्र जी को टारगेट किया जा रहा है। दुनिया में सिर्फ एक ही नारा रहेगा अल्लाह का, उस प्रकार के गाने बज रहे हैं। धारा 370 हटाने का विरोध चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमले जैसी नारे लग रहे हैं, हाँ? और आतंकी समर्थक वहां पर आके देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट है? जब एजुकेशन के विरोध में अगर धरना प्रदर्शन करना ही है तो एजुकेशन की बात हो। एजुकेशन तो सिर्फ बहाना है।
देश विरोधी, धर्म विरोधियों को एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है, जो इस प्रकार का गंदा वहां खेल जंतर मंतर पर आकर कर रहे हैं। और जितने भी जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट के बहाने दिल्ली की पुलिस पर हमला किया जा रहा है, हमारे वीर जवानों पर हमला किया जा रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। तो नौजवानों से निवेदन है, मोदी जी पर विश्वास रखें। कोई एजुकेशन व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, जहां कहीं भी अगर गलती होती है तो उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधियों की बातों में ना आए, जो लोग जिनका सिर्फ उद्देश्य यही है कि मोदी जी टारगेट और धर्म टारगेट। तो अगर इनके चक्कर में आओगे तो नुकसान आपका ही होगा, ये बात मेरी ध्यान रखना।